हाँ बच्चों, आज हम पीएनसी की जो भी हमने बेसिक थ्योरी बताई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए ही डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ही बात करेंगे। तो चलें, मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। उसी में थ्योरी उसी के साथ साथ ही समझ में आएगी। फाइंड number of 4-digit numbers formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4 और कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सॉल्यूशन की यदि बात करें हम तो 4 डिजिट नंबर बनानी है तो 4 पहले बॉक्स बना लीजिए। अब हम देखें तो अपने पास डिजिट है 5 लेकिन बॉक्स 4 है। बॉक्स 4 है मतलब हमें 4 डिजिट की ही नंबर बनानी है। तो 4 डिजिट की नंबर बनानी है तो ये पहले वाले बॉक्स में 0 के अलावा ये चारों डिजिट आ सकती हैं। पहले वाले बॉक्स में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसको आप 4 तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से भर सकते हो, लेकिन आएगी डिजिट एक ही। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए 1 आ गई मान लीजिए, तो फिर ये 3 बची और एक 0, तो 0 तो यहाँ भी आ सकता है। तो फिर इस जगह पर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है भरने के लिए। तो अब यहाँ कोई एक डिजिट आ जाएगी तो यहाँ एक और कम हो जाएगी, 3 और फिर 2, मतलब कितना हुआ 4 × 4 × 3 × 2 16, 96 आ गया। क्वेश्चन 6 देखें। फाइंड फाइव डिजिट ऑड नंबर formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन डिजिट्स का यूज करना है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कितने डिजिट की बनानी है, 5 डिजिट की। क्यों ये क्यों देख रहे हैं? ये इसलिए देख रहे हैं कि जितने डिजिट की हमें नंबर बनानी होती है उतने ही बॉक्स हम बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपने 5 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब ऑड नंबर बनानी है तो ऑड में या तो लास्ट में 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा। एक साथ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 1 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, सब तो एक साथ आ नहीं सकता। ये कोई दिवाली वाली झालर तो है नहीं, अभी नीला बल्ब जल गया, आपके पीला बल्ब जल गया। एक बार में तो 1 ही आएगा और वो भी लास्ट डिजिट चाहिए तभी ऑड होता है। तो केस फर्स्ट यदि हमने केस फर्स्ट 1 comes at last, एक जो है लास्ट में आए।
तो यहाँ 1 आ गया। अब 1 के आने का तो एक ही तरीका होगा, एक के आने का तो एक ही तरीका होगा। अच्छा, अब साथ में ये भी देखना है हमें कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है। तो हमने बोल दिया कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो एक आपका यहाँ गया है, तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी यहाँ है। यदि रिपीटिशन अलाउ होता तो 7 होते, 6 यहाँ गया, यहाँ 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पहले आ ही चुका है यहाँ। 1 के आने का तो एक ही तरीका होगा, 1 जाने के बाद आपके पास डिजिट बची 6, तो वो 6 यहाँ भरी जा सकती है। 6 डिजिट भर गई, तो 6 डिजिट भर गई, तो अब 1 डिजिट तो कोई खर्च हो चुकी होगी यहाँ के लिए रह जाएंगे 5, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3। तो कितना आ गया ये 6 × 5 × 4 × 3 30, 360 आ गया। केस सेकंड देखें, एक के बाद 3 आ जाए, 3 कौन सा लास्ट बनाइए, तब मान लिया आपने यहाँ 3 रख दिया लास्ट वाले में, तो 3 के आने का तो तरीका एक ही रहेगा भाई। 3 ऐसे तो है नहीं कि एक बार हंसते हुए आएगा, एक बार डांस करते हुए आएगा, तो 3 है, उसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 आ गए हैं, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे 6 बचे, यहाँ 5, यहाँ 4, अच्छा ये डिजिट हो जाएगी ना 3, और सॉरी यहाँ कोई वापस 360 ही आएगा। केस थर्ड देखें, 1 आ गया लास्ट में, 3 आ गया, अब 5, आया। 5 का आने का तो तरीका एक ही रहेगा, फिर वही 6 5 4 3, 6 5 4 3, वही कितना है 360, 36। एक केस की पॉसिबिलिटी और है, 7 कम्स एट लास्ट, 7 में भी सेम होगा, 6 5 4 3, तो ये भी 360 है। अब देखिए, या तो लास्ट में 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा। या लग रहा है, और लग रहा है, या लग रहा है, मतलब जुड़ेंगे ये। तो टोटल वेज कितने आ गए 360 + 360 + 360 + 360, 1440 आ गया आंसर। ये 1440 आया। अब मान लीजिए इसी में रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या होता, केस फर्स्ट
लास्ट में तो वही ऑड डिजिट है तो एक ही लाना पड़ेगा। एक आ गया, तो एक आ गया, लास्ट के लिए एक आना जरूरी है ऑड के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सातों आ सकती है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये 7 की पावर 4 आ गया। ये केस कौन सा है? 1 comes at last। केस सेकंड में क्या होगा? 3 comes at last। वही 7 7 7 7 और ये 3 आएगा तो उसका बनने का तरीका तो एक ही होगा। केस थर्ड 5 comes at last, क्या आएगा? 7 into 7 into 7। केस 4 देखें, 7 रिपीटेशन अलग है, तो टोटल वेज कितने होंगे? 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, क्योंकि या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा, या आता है तो ऐड होते हैं, तो क्या आएगा? 4 into 7 की पावर 4 ही आ गया। अभी जो ये हमने प्रॉब्लम ली उसमें 0 नहीं था। 0 नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कंपैरेटिवली आसान होती है। यदि हम 0 ले लें तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा टफ होता है। क्वेश्चन 7 देखें, फाइव डिजिट ऑड नंबर formed by using digits। कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है? 0 1 2 3 4 5 6। अब मेरा 7 डिजिट है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस ले लेते हैं। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ की जरूरत होगी तो वो अलग केस बना लेंगे। देखें जरा, प्रॉब्लम लगभग उसी जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें 0 भी एंटर कर गया है। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमें चाहिए ऑड ही, 5 डिजिट की चाहिए और ऑड चाहिए। तो पहले तो 5 बॉक्स बनाए, 1 2 3। अब ऑड कब आ सकती है? लास्ट में 1 आया या 3 आया या 5 आया, तो 3 केस तो बनेंगे। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, 1 comes at last। एक जो है लास्ट में आया, एक जो है लास्ट में आया। हमें कितने डिजिट की बनानी है? 5 डिजिट की। 5 बॉक्स ले लिए। इन डिजिट्स में 0 भी है तो 0 को उधर की बजाय इधर लिख देते हैं, अदरवाइज ऐसा लगेगा 0 है ही नहीं।
वन तो आपने यहाँ बिठा दिया, तो वन के बैठने का तो एक ही तरीका होगा। अब एक यहाँ बैठ गया, तो अब आपके पास डिजिट क्या क्या बची? एक तो ये 0 2 3 4 5 6, तो वन के अलावा डिजिट बची हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट बची। टोटल डिजिट है आपके पास 7 में से एक यहाँ आ गई है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो अपने पास डिजिट बची 6। लेकिन 6 में 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो 5 हो गई। मतलब एक तो आपने यहाँ रख दिया, और स्टार्टिंग में फिर एक के अलावा जो 5 डिजिट है इनमें से कोई आएगी, आ सकती हैं, लेकिन आएगी तो एक ही। एक डिजिट वहां रिजर्व हो गई और एक आपके यहाँ रिजर्व हो गई, तो 7 में से एक वहां चली गई, एक यहाँ चली गई, तो अब बची आपकी 5। फिर यहाँ एक खत्म हो जाती होगी तो 4, फिर यहाँ 3, तो कितना आया ये? 25। 5 × 5 × 4 × 3, 300 आ गए। मतलब जिनके लास्ट में 1 होगा वो 300 बनेंगे। केस सेकंड देखें, थ्री comes at last। अब 3 आएगा, थ्री आ गया। 3 के आने का तो तरीका एक ही रहेगा, पहले एक आया था, एक की वजह 3 आ गया, तो तरीका वही रहेगा। 3 यहाँ आ गया, 3 चला गया, 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब आगे कौन कौन सा रहेगा? 1 2 4 5 6 में से आ सकता है 5। लेकिन अब यहाँ 0 भी आ सकता है, तो एक डिजिट यहाँ खर्च हो चुकी होगी, तो यहाँ 5 ही रहेंगे, यहाँ 4, यहाँ 3, तो वापस वही 5 × 5 × 4 × 3, 300 आ गया। केस थर्ड देखें, एक आ गया लास्ट में, 3 आ गया, अब 5 आए, 5 comes at last, 5 लास्ट में आए, तो वही बॉक्स 5 बना लीजिए। 5 यहाँ आ गया, तो 5 के भरने का तरीका देखिएगा, और सारी चीजें यही है। 5 5 4 3, तो आ गया 5 × 5 × 4 तो 300 आ गया। तो टोटल डिजिट से टोटल वेज कितने हो गए? 300 + 300 + 300, तो आपका आ गया 900। यह अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या होता? यदि रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या होता? मान लो रिपीटिशन अलाउ, तो रिपीटिशन अलाउ है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तब भी और डिजिट चाहिए हमें, तो और चाहिए तो 1 3 5 ही आएगा लास्ट में। तो केस फर्स्ट, वन comes at last, 5 पहले बॉक्स बनाइए, ठीक है। आपने 1 यहाँ रख दिया, तो 1 आने का तरीका होगा, और 1 यहाँ चला गया, तो 1 जाने के बाद जो डिजिट बची है आप कितनी बची? 5, यहाँ 5 आ सकता। रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है, तो रिपीटिशन अलाउ है, तो देखिए 1 तो वहां चला गया, 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ
या सेकंड स्पेस पे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो 1 वहां रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कितनी डिजिट है? 7 7 और 7, यानी कितना आ गया? 5 into 7 क्यू आ गया। 1 कम्स एट लास्ट है, तो ऐसे ही केस सेकंड होना है। थ्री कम्स एट लास्ट, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस 1 की बजाय यहाँ 3 आ जाएगा। तो 5 into 7 into 7 into 7 into 1, ये आ गया 5 into 7 क्यू। केस थर्ड देखें। केस थर्ड क्या है कि 5 कम्स एट लास्ट, तो 5 आ रहा है, तो वही रहेगा इसमें भी 5 into 7 into 7 into 7 into 1, तो 5 into 7 क्यू आ गया। तो टोटल वेज की बात करें तो 5 into 7 क्यू 5, ये एक जैसे हैं, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 into 5 into 7 क्यू आ गया, 15 into 7 ये आ गया। ये तब है जब रिपीटिशन अलाउ है। एक क्वेश्चन और देख लें। अभी ऑड की बात हो गई, अभी थोड़ा इवन की बात देख लेते हैं। Find 5-digit even number formed by using digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस ले रहे हैं। ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेकंड लेते हैं अलाउड। फर्स्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेकंड रिपीटिशन अलाउड। तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो अब ये इवन नंबर की बात कर रहा है। तो इवन नंबर कौन कौन से इसमें 2 4 6 8। इवन कब आएगी नंबर? जब लास्ट में या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए। तो कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। तो पहला केस क्या होगा? 2 comes at last, 2 लास्ट में आए, 2 लास्ट में आए। अपने कितने डिजिट की चाहिए? 5 डिजिट की। 5 बॉक्स बनाइए। हमें लास्ट में 2 चाहिए, तो 2 यहाँ आ गया, तो 2 के आने का तो एक ही तरीका होगा। 2 आ गया है, डिजिट अपने पास 9 है, तो 9 में से एक तो यहाँ चली गई, तो यहाँ 8 7 6 5 कितना आ जाएगा? कितना आया? 8 into 7 into 6 into 5 856 into 30 कितना आ गया? 0। ठीक है, 18 1 कितना आ गया? सेकंड केस देखें। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है? 4 comes at last,
4 आ जाए लास्ट में। चार आया, 4 यहाँ गया। 4 के आने का तो तरीका तो एक ही होगा, 4 के आने का तो तरीका एक ही होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। 4 यहाँ आ गया, अब डिजिट आपकी 8 बची, फिर 7, फिर 6, फिर 5, तो कितना आ गया? 8 × 7 × 6 × 5, वही 1680 आ गया। ये 4 इस जगह भरा जा रहा है। केस थर्ड देखें। सिक्स comes at last। मान 6 आ गया, 6 के आने का तरीका देखिए, यहाँ 8 7 6 5, 8 7 6 5 मतलब 1680 है। केस थर्ड देखें, सॉरी थर्ड तो फोर्थ देखें। 8 comes at last। क्या कैसे पढ़ सकते हैं इसको? प्रोसीजर सेम है, 8 आ गया है, 8 के भरने का तो एक ही तरीका होगा। यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, 8 7 6 5, फिर 1680। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 0 32 3 इतना। ये फर्स्ट पार्ट है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन अलाउ होता तो क्या होता? सेकंड देखें कि रिपीटिशन अलाउड है, केस फर्स्ट क्या बनेगा इसमें? 2 comes at last। टू यहाँ आ गया, 2 के आने का तो एक ही तरीका होगा। अब 2 यहाँ आ गया, लेकिन रिपीटिशन अलाउड तो यहाँ 9 के 9 आ सकते हैं, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो आ गया 9 × 9 × 9 × 9 × 1, 9 की पावर 4 आ गया। केस सेकंड की बात करें, 4 comes at last। कोई बॉक्स बना लीजिए फिर से। तो 4 आ गया, 4 के आने का तरीका देख ही रहेगा, तो इधर 9, इधर 9, इधर 9, इधर 9, तो ये आ गया 9 की पावर 4। केस थर्ड देखें, 6 comes at last। 6 आ जाए अंतिम में, 6 का भरने का तरीका एक ही हुआ। यहाँ आएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, फिर आ गया 9 की पावर 4। और लास्ट केस की बात करें, क्या आएगा? यहाँ पे आ गया 8, इसका भरने का तरीका ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये
ये आ गया 9 की पावर 4। तो टोटल वेज कितने होंगे? 9 की पावर 4 इंटू 4 यार। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप आराम से स्मूथली समझिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।